हाय बच्चों, कैसे हो आप लोग सब। एकदम सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से चल रहा होगा आपका। जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग एकदम एक्सेलेटर पर पैर दबाए हुए हैं, एकदम फिफ्थ गियर में आपकी गाड़ी है और आप लोग बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। अरे यार, एक खांसी ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा है, इसलिए मैं वीडियोज़ भी कॉन्स्टेंटली बना नहीं पा रहा हूँ। लगता है कि क्या पढ़ाते पढ़ाते बूढ़े तो हो गए हैं, बट बूढ़े सा खांस भी रहे हैं, राइट। तो चलो, जोक्स अपार्ट, थोड़ी खांसी है तो बीच बीच में खांसी आएगी, तो आप लोग थोड़ा सा कोऑपरेट करें। और ऐसा मत सोचें कि बूढ़े हो गए हैं, अभी भी जोश है, खून में गर्मी है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं इन्हीं पावरफुल वर्ड्स के साथ। बीच बीच में खांसी इंटरप्ट करेगा तो उसको प्लीज़ आप थोड़ा सा बेयर करें मेरे साथ, ठीक है। तो मैंने कि जैसे आपको पढ़ाया था केमिकल रिएक्शन इक्वेशंस, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बताया था, और आज हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। और क्वेश्चंस के थ्रू मैं कॉन्सेप्ट को और दोबारा एक बार रिफ्रेश कर देने का कोशिश करूंगा। तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। एक क्वेश्चन है यहाँ पे कि एक सोल्यूशन है, solution of substance X, a solution of substance X is used for white washing, here X is, X को आइडेंटिफाई करना है। ऑप्शन ए CaO, ऑप्शन बी CaO2, ऑप्शन सी NaCl एंड ऑप्शन डी KCl। देखिए, क्वेश्चन है, सॉल्यूशन है सब्सटेंस एक्स का वाइट वॉशिंग के लिए। तो कॉन्सेप्ट पर हम लोग पहले जोर देते हैं, कॉन्सेप्ट को समझते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या है? वाइट वॉशिंग के लिए हम लोग जो यूज़ करते हैं वो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनेगा? CaO जब H2O से मिलता है, इसे हिंदी में हम लोग बूझा हुआ चूना बोलते हैं। ये चूना है जिसको आप घर लाते हैं दुकान से, पानी में मिलाते हैं और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है, इसको स्लेग लाइम बोलते हैं, इसको क्विक लाइम बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग स्लेग लाइम भी बोलते हैं, स्लेग लाइम, और इसको हम लोग क्विक लाइम भी कहते हैं, ठीक है। तो कैल्शियम ऑक्साइड दैट इज क्विक लाइम जब पानी से मिलता है तो स्लेग लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। फिर ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब हम लोग वाइट वॉशिंग के लिए यूज़ करते हैं तो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड इससे मिलता है और ये कैल्शियम कार्बोनेट बना देता है बच्चों। और आप लोग जानते हैं कैल्शियम कार्बोनेट वाइट होता है, इसीलिए हमारा जो वॉल है वो वाइट हो जाता है। चूना मारने के बाद वो बहुत ज़्यादा क्लीन लगता है, बहुत ज़्यादा सफ़ेद लगता है। ये होता है रिएक्शन, ठीक है। कुछ दिनों के बाद क्या होता है? महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने बाद ये कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 में टूट जाता है, तो फिर से वाइट से वो एक येलोइश अपीयरेंस आने लगता है। तो हम लोग को लगता है कि फिर से हम लोग को वाइट वॉशिंग कराना पड़ेगा, ठीक है। तो ये पूरा रिएक्शन है, इसको लिखना है तो आप लोग लिख लें। तो यहाँ पे हमारा सब्सटेंस X कौन हो गया? हमारा सब्सटेंस X हो गया CaO, दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड विच इज क्विक लाइम। समझ में आया? तो क्विक लाइम दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड को जब हम लोग पानी में मिलाते हैं तो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, क्योंकि इसमें हीट भी निकलता है बच्चों, ठीक है। इसमें हीट भी निकलता है इस रिएक्शन में। तो ये रिएक्शन जो होता है ये एक्सोथर्मिक होता है, ये ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन में आ सकता है, ठीक है। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन एग्जाम्पल भी हो गया। तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, आप देखे भी होंगे घर में, जब आप चूना लाते हैं, पत्थर जैसा रहता है, उसको पानी में डालते हैं, उसमें से हीट निकलता है, ठीक है। वो बड़ करता है, उसमें से हीट निकलता है। तो ये सारा रिएक्शन था, इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। चलो बच्चों, इस क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक रिएक्शन दिया हुआ है 2PbO, PbO मतलब लेड ऑक्साइड,
व्हेन रिएक्ट विथ कार्बन फॉर्म्स 2Pb प्लस CO2 दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। बोल रहा है विच स्टेटमेंट्स अबाउट द रिएक्शन आर इनकरेक्ट, कौन इसमें इनकरेक्ट है। तो देखिए यहां पे आप देख सकते हैं बच्चों कि लेड के पास पहले ऑक्सीजन था और लेड के पास से ऑक्सीजन चला गया, मतलब लेड ऑक्साइड जो है ये रिड्यूस्ड हो गया। सॉरी, कार्बन के पास ऑक्सीजन नहीं था बट कार्बन के पास ऑक्सीजन आ गया, मतलब ये तो ऑक्सीडाइज्ड हो गया। समझ में आ रहा है आप लोगों को। लेड ऑक्साइड के पास पहले ऑक्सीजन था बट वो लेड बन गया, मतलब ऑक्सीजन यहां से निकल गया, दैट मीन्स लेड ऑक्साइड तो खुद रिड्यूस्ड हो गया। कार्बन के पास पहले कोई ऑक्सीजन नहीं था, उसके पास ऑक्सीजन आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया तो ऑक्सीडाइज्ड हो गया। सो लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, यस स्टेटमेंट इज करेक्ट। हमें इनकरेक्ट फाइंड आउट करना है बच्चों, ध्यान रखिएगा इस टाइप्स के क्वेश्चन में बहुत बार आप लोग ब्लंडर कर देते हैं। इनकरेक्ट स्टेटमेंट खोजने बोला हम लोग करेक्ट स्टेटमेंट करके आ जाते हैं, या करेक्ट खोजने बोलता है इनकरेक्ट करके आ जाते हैं। ध्यान रखिएगा यहाँ पे हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट खोजना है। तो लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, नहीं ये इनकरेक्ट है, लेड तो रिड्यूस नहीं हो रहा है, लेड ऑक्साइड रिड्यूस्ड हो रहा है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, नहीं कार्बन डाइऑक्साइड तो ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा है, कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है। कार्बन इज गेटिंग ऑक्साइड, या ये करेक्ट स्टेटमेंट है। एंड लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है, मतलब पहला दोनों रॉन्ग है, 1 and 2। तो हमें इनकरेक्ट फाइंड आउट करना था, सो 1 and 2 आर इनकरेक्ट। क्लियर, सो ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आप इसे सिर्फ MCQ जैसा मत समझिए बच्चों, आप समझिए कि आप एक एक क्वेश्चन में एक एक कॉन्सेप्ट को डील कर रहे हैं, ऐसा समझिए। जैसे यहां हम लोगों ने क्या कॉन्सेप्ट डील किया, यहां पर हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन के कॉन्सेप्ट को डील किया। रिडॉक्स रिएक्शन का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो रिएक्शन है वो एक साथ एक रिएक्शन में होता है। जो ऑक्सीजन लूज करता है वो रिड्यूस होता है और जो ऑक्सीजन गेन करता है वो ऑक्सीडाइज होता है, ठीक है। जो ऑक्सीजन लूज करता है ये एक्चुअली में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है, इसको हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं, क्योंकि खुद तो रिड्यूस हो गया, खुद तो ये ऑक्सीजन किसी को दिया, मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और जो खुद ऑक्सीडाइज हुआ वो ऑक्सीजन लिया, मतलब ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है, ये ध्यान में रखना है। जो खुद ऑक्सीडाइज होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, जो खुद रिड्यूस होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहां पे आप देखिए एक रिएक्शन दिया हुआ है। रिएक्शन क्या है, Fe2O3 प्लस 2Al गिव्स Al2O3 प्लस 2Fe। अब आपसे पूछा जा रहा है कि ये किस तरह का रिएक्शन है, ठीक है। तो देखिए यहां पे आप देखिए ये ऑक्सीजन का जो आयन था, ऑक्साइड का जो आयन था सॉरी, वो एल्यूमिनियम के साथ चला गया और Fe अलग हो गया। कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो ये होगा नहीं, क्योंकि कॉम्बिनेशन रिएक्शन अगर होता तो A प्लस B से एक प्रोडक्ट AB बनता, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाता। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो ये है नहीं। डबल डिस्प्लेसमेंट भी नहीं हो रहा है, क्योंकि डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि दोनों के आयंस एक्सचेंज होते हैं। जैसे AB प्लस CD अगर रिएक्ट करता तो ये AD प्लस BC ऐसा कुछ बनाता, या CB ऐसा कुछ बनाता। दोनों के आयंस एक्सचेंज होते है ना, A पॉजिटिव है D नेगेटिव है, B यहाँ पर C पॉजिटिव है B नेगेटिव है, तो दोनों के आयंस एक्सचेंज होते। बट ऐसा नहीं हो रहा है यहाँ पे, सिर्फ इसके ऑक्साइड आयन एक्सचेंज हो रहे हैं। मतलब इसका ऑक्साइड आयन जो है पहले Fe आयरन के साथ था, अभी एल्यूमिनियम के साथ चला गया। डिकॉम्पोजिशन भी नहीं है, क्योंकि डिकॉम्पोजिशन अगर होता तो AB टूट के A प्लस B बन जाता। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। दैट मीन्स ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, क्योंकि एल्यूमिनियम जो है मोर रिएक्टिव देन आयरन, मोर रिएक्टिव है ना, किससे, आयरन के कंपेयर में एल्यूमिनियम ज्यादा रिएक्टिव है। एक्टिविटी सीरीज में सॉरी रिएक्टिविटी सीरीज में एल्यूमिनियम आयरन से ऊपर आता है, तो एल्यूमिनियम आयरन को डिस्प्लेस कर सकता है और खुद एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना सकता है। सो इट इज एन एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, करेक्ट।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में एक साइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट है ऑन हीटिंग। तो कलर क्या है? ब्राउन है, ध्यान रखना है। जब उसको हीट कर रहे हैं तो वो ब्लैक बन जा रहा है, ठीक है। तो एक्स क्या है? देखिए ब्लैक कलर जो होता है वो कॉपर ऑक्साइड कलर है। ब्लैक किसका कलर है बच्चों? कॉपर ऑक्साइड कलर है। CuO को हम लोग ब्लैक होता है, ठीक है। और आप लोग कॉपर का वायर देखे हैं घर में, तार है ना, या जब आप तार के ऊपर के वो प्लास्टिक कवर को हटाते हैं तो जो निकलता है वो ब्राउन कलर का, वो कॉपर का वायर रहता है, या कॉपर का वायर घर में भी देखे होंगे, तो वो ब्राउन कलर का होता है। ब्राउन कलर किसका होता है? कॉपर का होता है। कॉपर को जब हम लोग हीट करेंगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो वो कॉपर ऑक्साइड बना देगा जो कि ब्लैक होता है। सो द आंसर विल बी कॉपर, ठीक है। देख लीजिए इसको। देखो बच्चों यहां पे क्वेश्चन है 3 मैंगनीज ऑक्साइड व्हेन रिएक्ट विथ 4 एल्यूमिनियम इट फॉर्म्स 3 मैंगनीज प्लस 2 एल्यूमिनियम ऑक्साइड। द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द अबव रिएक्शन। इस रिएक्शन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है ये बताना है। तो देखिए ऑक्सीजन किसके पास था? ऑक्सीजन पहले मैंगनीज के पास था, मतलब मैंगनीज ऑक्साइड के पास था। और मैंगनीज ऑक्साइड ने क्या किया? ऑक्सीजन दे दिया एल्यूमिनियम को, तो वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन गया। इसका मतलब ये खुद रिड्यूस्ड हो गया, ये रिड्यूस्ड हो गया। और जो खुद रिड्यूस होता है वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट MnO2 होगा, दैट इज मैंगनीज ऑक्साइड जो होगा दैट विल बी द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो खुद रिड्यूस होता है। खुद रिड्यूस होता है मतलब क्या हुआ? वो अपना ऑक्सीजन लूज करता है। तो वो अपना जब ऑक्सीजन लूज करेगा बच्चों तो वो ऑक्सीजन वो किसी को देगा, तो मतलब खुद तो वो रिड्यूस हो रहा है बट वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्योंकि वो किसी को ऑक्सीडाइज कर रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखो बच्चों यहां पे एक और क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर जो होता है इधर डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ठीक है। जो इलेक्ट्रोलाइसिस होता है वो एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ठीक है। द मोल रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेज लिबरेटेड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। देखिए ये जो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर होता है उसमें क्या होता है? H2O जो है इससे अगर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, है ना, इसमें थोड़ा सा एसिड मिला दिया जाता है, इसीलिए इसको एसिडुलेटेड वाटर भी बोलते हैं। इससे जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो क्या होता है? ये टूट जाता है। किस में टूटता है? H प्लस O2 माइनस में टूटता है, ठीक है। अब H प्लस क्या बनाता है? H2 बनाता है, और ये H2 बना देगा, और ये क्या बना देगा? O2 बना जाएगा, ठीक है। ये O2 बन जाएगा। तो H2O टूट गया, H2 प्लस O2। तो क्या ये बैलेंस है? नहीं। तो यहाँ पे अगर हम लोग 2 देते हैं तो बैलेंस हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 देना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस आ रहा है और 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस आ रहा है, इसीलिए जो रेशियो होगा वो 2:1 का रेशियो होगा। किसका रेशियो बोला है? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन का रेशियो पहले लिखना है, तो 2:1 का रेशियो होता है। ऐसे भी जब वो हम लोग जानते हैं कि जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन कलेक्ट होता है, ठीक है, तो वो डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर से कलेक्ट होता है। हाइड्रोजन क्योंकि पॉजिटिव आयन बनाता है, मतलब कैटायन बनाता है, तो ये नेगेटिव रॉड दैट इज कैथोड के पास जाएगा। और ऑक्सीजन क्योंकि नेगेटिव आयन बनाता है, मतलब वो एनायन है, तो वो पॉजिटिव रॉड मतलब एनोड के पास जाएगा, ठीक है। लेकिन कलेक्ट कैसे होगा? डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर। तो अगर इतना ऑक्सीजन हुआ है, ये अगर ऑक्सीजन है तो हाइड्रोजन इसका डबल होगा, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन का वॉल्यूम डबल होता है ऑक्सीजन से, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को याद रखेंगे कि वाटर को डिकम्पोजिशन करके हाइड्रोजन ऑक्सीजन अगर बनाना है तो इलेक्ट्रिसिटी पास करना होगा। और इलेक्ट्रिसिटी पास करने के मेथड को ही हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं, है ना। जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं और कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो उस प्रोसेस को हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए। यही सब देखिए, इसी तरह से कॉन्सेप्ट से आपको प्रिपेयर करना है। आप क्वेश्चन को सिर्फ देख के टिक मत मार दीजिए। सॉरी, आप देखिए कि इस क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट्स मैं बता रहा हूं उन छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को आप लिखिए। एग्जाम में आपको यही छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन रहेंगे, MCQ टाइप्स क्वेश्चन, वैल्यू
केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस और जो भी आपका शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस रहेगा सब इसी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पे रहेंगे। आप कॉन्सेप्ट को पकड़िए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल्स और फैट्स, जो ऑयल्स होता है और जो फैट होता है वो जब ऑक्सीडाइज्ड होता है तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रैंसिडिटी। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रैंसिडिटी, ठीक है। जैसे कि आपका पोटैटो चिप्स वगैरह हो गया, ठीक है, पोटैटो चिप्स हो गया, तो ये चिप्स जो बनता है उसको हम लोग ऑयल या फैट में फ्राई करते हैं और उसको हम लोग एयर टाइट कंटेनर में या पैकेट्स में रखते हैं। जब एयर टाइट कंटेनर ओपन होता है या पैकेट्स जब उसको फाड़ा जाता है तो क्या होता है कि ये चिप्स और ये सब जो है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आता है और वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। जब वो ऑक्सीडाइज हो जाता है तो उसमें से एक फाउल स्मेल आने लगता है, ख़राब हो जाता है वो, और उस प्रोसेस को हम लोग रैंसिडिटी बोलते हैं। इसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या होता है, चिप्स वगैरह पैकेट में आप देखिएगा कि नाइट्रोजन गैस भर दिया जाता है। नाइट्रोजन गैस भरता है इसलिए पैकेट फूला फूला लगता है, क्योंकि नाइट्रोजन गैस भरने से क्या होगा, नाइट्रोजन जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाएगा और इन पोटैटो चिप्स में जो फैट और ऑयल है उसको रिएक्ट करने नहीं देगा, तो वो खराब नहीं होगा, ठीक है। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रैंसिडिटी। इससे खाना जो है वो खराब हो जाता है, उसमें स्मेल लगता है। कौन सा खाना? जो कि फ्राई किया हुआ रहता है ऑयल या फैट में, ठीक है। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए बच्चों यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे केमिकल रिएक्शन दिया गया है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड और हीट भी रिलीज हो रहा है। जैसे ही आप देख रहे हैं यहाँ पर हीट रिलीज हो रहा है, इसका मतलब ये एक्सोथर्मिक होगा। एक्सो मतलब मैंने कहा था रिलीज होता है, एक्सोथर्मिक मतलब हीट रिलीज होता है। थर्मल वर्ड मतलब हीट, एक्सो मतलब निकलना, हीट निकलना मतलब एक्सोथर्मिक, ठीक है। और यहाँ पर आप देखिए दो रिएक्टेड मिलकर एक प्रोडक्ट बना रहा है, मतलब कंबाइन कर रहा है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी होगा और एक्सोथर्मिक भी होगा। लेकिन यहाँ पे अच्छा यहाँ पे हीट दे भी रहे हैं, तो ये इसका मतलब कंबशन भी है, क्योंकि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कोई भी रिएक्शन होता है उसे हम लोग कंबशन भी बोलते हैं। ऐसे ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है, बट क्योंकि कॉम्बिनेशन रिएक्शन यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन तो हो रहा है क्योंकि इसमें हीट निकल रहा है। आप जानते हैं कि कार्बन के किसी भी प्रोडक्ट को अगर हम लोग बर्न करते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, वो कंबशन होता है तो हीट निकलता है। जैसा लकड़ी ले लीजिए या मीथेन ले लीजिए, तो यहाँ पर कार्बन को बर्न कर रहे हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, मतलब कंबशन तो हो रहा है, तो ये कंबशन रिएक्शन तो है ही, और इसमें हीट रिलीज हो रहा है, एक्सोथर्मिक भी है, लेकिन एक्सोथर्मिक ऑप्शन में नहीं है। और यहाँ पे दो रिएक्टर मिलकर एक प्रोडक्ट भी बना रहा है, कॉम्बिनेशन भी है, इसका मतलब 1 और 4 होगा। सो दिस विल बी द आंसर, करेक्ट। फिर आगे देखते हैं। चलिए बच्चों लास्ट के 2 क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट हैपेंस व्हेन कॉपर रॉड इज डिप्ड इन आयरन सल्फेट सॉल्यूशन, मतलब FeSO4 + Cu। तो आप जानते हैं कि कॉपर जो है वो रिएक्टिविटी सीरीज में आयरन से नीचे आता है, तो कॉपर तो आयरन को डिस्प्लेस कर नहीं पाएगा, तो यहाँ पर कोई रिएक्शन ही संभव नहीं होगा। यही अगर उल्टा रहता बच्चों तो रिएक्शन हो जाता। अगर कॉपर सल्फेट रहता और वो आयरन के साथ रिएक्ट करता है, या आयरन का नेल हम लोग कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में डाल देते, तो ये ब्लू कलर जो है वो हट के यहाँ पर FeSO4 ग्रीन कलर का बन जाता और कॉपर निकल जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आयरन सल्फेट में कॉपर मिला रहे, कॉपर जो है वो रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे आता है, तो वो आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा नो रिएक्शन। रीजन ऑफ कलर चेंजिंग ऑफ सिल्वर एंकलेट, मतलब पायल, सिल्वर का एक पायल कोई पहने हुए हैं और कुछ दिन के बाद उसका कलर चेंज हो जाता है। क्यों चेंज हो जाता है? बिकॉज सिल्वर जो है वो रिएक्ट करता है, सल्फर मौजूद है तो इससे सिल्वर सल्फाइड बना देता है। वो इस सिल्वर सल्फाइड जो होता है वो हल्का ब्लैकिश अपीयरेंस होता है, जिसके कारण वो ब्लैक दिखने लगता है। तो देखिए बच्चों, इसमें जो मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको बताया, आप कॉन्सेप्ट्स को पकड़िए, क्वेश्चन को मत पकड़िए। जैसे जैसे मैंने कॉन्सेप्ट बताया जिस पर वो क्वेश्चन बेस्ड है, आप कॉन्सेप्ट को पकड़िए। थोड़ा तबीयत खराब है इसलिए बहुत ज़्यादा फ्लो में नहीं बता पाया, तो आई होप कि आप लोग इसको समझ रहे हैं। तो ये इतने टॉपिक्स को भी अगर कवर कर लेते हैं केमिकल रिएक्शन और इक्वेशंस के केमिस्ट्री क्लास 10th में, तो मोटा मोटी अब एक अच्छा खासा स्कोर कर लेंगे इस चैप्टर से।
बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चन इस चैप्टर में पूछा जाता है। जो थ्योरी क्लास था वो आपने किया है, तो थ्योरी को भी अच्छे से कर ले, इन क्वेश्चंस को भी देख ले और इनके पीछे जो कॉन्सेप्ट मैंने डिस्कस किया इन कॉन्सेप्ट को भी समझ ले, तो आप इजीली स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक को हम लोग लेकर आएंगे फिजिक्स का या केमिस्ट्री का। और आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को और ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि हम लोग ज़्यादा लोगों तक रीच आउट कर पाए और आपके बोर्ड एग्जाम्स में आपको हेल्प कर पाए। थैंक्स ऑल ऑफ यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।